तब भी यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। अब जब ये बच्चा पैदा होने जा रहा है तब भी यहाँ कर्फ्यू है। तो क्या हम जीना छोड़ दें? लेकिन मीर भी यहाँ नहीं है, मेरा हमीद भी तो नहीं है। इन दिनों शादियां देर पार नहीं हैं और हम इंडस्ट्री के साथ साथ आम जिंदगी में भी बहुत से तलाक याफ्ता जोड़े देखते हैं। बहुत से जोड़े जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, उनके मद्दा उनके लिए जुड़े हुए थे, वो अलग हो गए और कई बार लोग इस जोड़े के अलग होने की वजूहात से वाकिफ नहीं। बहुत से नौजवान जोड़े इस बात पर यकीन नहीं रखते कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं जब वो अपनी शादियों में किसी न किसी तरह का पीछा करते हैं और उन्हें तलाक के लिए फाइल करने जैसा सख्त फैसला लेना पड़ता है। उठाओ ये सब कुछ यहाँ से। अम्मी छोड़े उन्हें, इधर आके बैठे। इतने प्यारे कपड़े आए हैं मेरे, सारे देखें। ये भी बहुत खूबसूरत है। महंगा तो है, मेरी एक ही तो बेटी है, सारे अरमान इसी पे तो पूरे करूंगी मैं। गजाला कैफी सबकी पसंदीदा टेलीविजन माँ, जिन्होंने हमेशा 45 साल के करियर में बहुत से मशहूर किरदार किए। निदा यासिर के शान शहर में मेहमान थीं। उन्होंने वहाँ मौजूद उन तमाम नौजवान जोड़ों के लिए कुछ मशवरे शेयर किए जो तलाक लेना चाहते थे और इस बात का यकीन नहीं रखते कि इस सूरत हाल से कैसे रुजू किया जाए। गजाला कैफी ने कहा कि हमारे दौर के लोगों को कहा जाता था कि सब्र करें, एक वक्त आएगा जब सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन ये मिसाल उस वक्त के लोगों के लिए अच्छी थी, अब हालात मुख्तलिफ हैं। अगर हम दो लोगों को लगता है कि ये गाड़ी ऐसे नहीं चल पाएगी तो बेहतर है अच्छे तरीके से एक दूसरे को छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि एक दूसरे पर लान तान की जाए। बेहतर है चुप करके रास्ते अलग कर लिए जाएं। अगर बच्चे हो जाएं तो उनके बारे में जरूर सोचें। उनको एक ही वक्त में माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। इस बारे में बात करें क्योंकि एक वक्त दो नहीं बल्कि 4 या 5 जिंदगियां तबाह हो रही होती हैं, जो उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। कुछ भी हो जाए उनके माँ बाप ना बदलें, उनको अपने साथ रखें, क्योंकि अगर बचपन में उनको ऐसा माहौल मिला तो वो उन पर साइकोलॉजिकल जिंदगी पर असर अंदाज होता है। इसीलिए सोच समझकर फैसला करें। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, वो उनकी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी शुरू में नहीं बन पा रही तो फिर बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और उनके सामने लड़ाई झगड़े हों तो उनकी जिंदगियों पर ये सब कुछ असर अंदाज होता है। भले वो इस चीज का इजहार करें या ना करें, मगर वो उनकी जिंदगी पर मुनस्सिर है, जिसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। झूठी जिंदगी और शोशा करने से बेहतर है अलग हो जाएं। अगर मियाँ बीवी के इख्तलाफ है तो बच्चों के सामने लड़ाइयाँ न करें, बल्कि बेडरूम में जाकर मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। गजाला ने कहा कि पुराने जमाने में लोग सिर्फ एक ख्वाब के साथ एडजस्ट किया करते थे कि एक दिन हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे तो जोड़ों को खुश असलूबी से तलाक ले लेनी चाहिए, खास तौर पर अगर बच्चे इस मामले में मुलविस हों। उन्होंने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी ज़हनी नशोनुमा पर मनफी असर पड़ता है। गजाला कैफी ने अपनी जिंदगी में से मिसालें देकर कहा कि उनके शौहर एक मुश्किल इंसान थे जिनको मैंने वक्त के साथ साथ समझा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आइडियल जिंदगी गुजार रही हैं। उनके बच्चे भी हुए, साथ वो काम भी कर रही हैं, फैमिली को भी देख रही हैं, सारी चीजों को साथ लेकर चल रही हैं। गजाला कैफी एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हैं। वो 17 अप्रैल 1960 को कराची में पैदा हुई। उनका करियर उस वक्त शुरू हुआ जब वो कॉलेज में बैचलर की डिग्री हासिल कर रही थीं। उनका तारुफ एक शादी की तकरीब में फातिमा सुरैया से हुआ, जहां उन्होंने गजाला कैफी को देखा और उन्हें ड्रामों में काम करने की ऑफर की, मगर उनके वालिद उनको काम करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। तो फातिमा सुरैया ने उनके वालिद से कहा कि हम इनका नाम बदल देंगे और मेकअप से उनका चेहरा बदल देंगे, इसीलिए आप बेफिक्र हो जाएं। यूं उनको इजाजत मिली। उनका असल नाम राहिला था। फातिमा सुरैया बजिया ने उनका नाम तब्दील करके गजाला रख दिया, जो उनकी ड्रामा इंडस्ट्री में पहचान बना। किस्सा मेहरबानों का, रस्म, इश्क, ला और गुना आहन में अपने किरदारों के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ किरदारों में काबिल जिक्र इस्तेदाद और पूरी लगन और उम्दगी के साथ अपने तमाम किरदारों को निभाने के लिए मशहूर हैं। 1976 में गजाला ने अदाकारी का आगाज किया। वो ड्रामों में ये भी किसी की बेटी है, जाने क्यों, चैन आए ना, रस्म, रिश्ते मोहब्बतों के और लेकिन में भी नजर आई। गजाला फिल्म आर्टिकल 370 में लीड रोल करती नजर आई, जहां उन्होंने एक आजादी के मतवाले फ्रीडम फाइटर मीर मोहम्मद की वालिदा का किरदार किया। इसके बाद से वो ड्रामो इश्क, ला, किस्सा मेहरबानों का, गुना आहन में नजर आई और इनमें मरकजी किरदार अदा किया। शमा पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में सबसे ज्यादा गैर मुतजलजल ड्रामा सीरियल्स में से एक है, जिसमें उनका किरदार शम्मा एक लाजवाल किरदार था। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताती हैं कि शम्मा किरदार अपने दौर का इतना मशहूर किरदार था कि लोग मुझे गजाला कम और शम्मा के नाम से ज्यादा जानने लगे। गजाला कैफी ने पाकिस्तान सिनेमा में कासिम जलीली,
हैदर इमाम रिजवी और अयूब खावर जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। उन्होंने बेशक इंडस्ट्री में थोड़ा काम किया, लेकिन उनका जितना काम था वो शानदार था और जानदार था। गजाला कैफी के शौहर का नाम नवाब कैफी है। इस जोड़े के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। उनका सबसे छोटा बेटा हसन कैफी रिपोर्टर है। वो इस वक्त कराची में अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रही हैं, जहां उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। उनके पास रहने के लिए अपना घर है, फैमिली के साथ सफर करने के लिए गाड़ी है। गजाला कैफी तवातर के साथ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। वो बैक वक्त 1 से ज्यादा चैनल्स पर अदाकारी के जलवे बखेरने में मसरूफ हैं, जो उनकी फनी जिंदगी का मुंह बोलता सबूत है। आखिर मामला क्या है? और मामला क्या होगा भला? देखो, मैं तुम्हें कह नहीं रही बल्कि समझा रही हूँ। कोई मामला ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि मामला बना तो मसला बन जाएगा और मैं किसी नए मसले में उलझ